स्वागत है आप सभी लोगों का कंपटीशन ग्रुप पे। गंगेश मिश्रा के साथ आप देख रहे हैं चित्रकला के बारे में। टीजीटी आर्ट की जो क्लास चल रही है इसमें बौद्ध काल की चित्रकला अजंता पे हम लोग पूरी बात करेंगे। अजंता शैली की चित्रों पे जो आज की सीरीज है उसमें लगभग 40 सवालों को रखा गया है और सवाल लगभग सारे रेलेवेंट हैं। सवाल में क्या क्या जो वेरिएंट बन सकते थे मैंने उनको ध्यान में रखते हुए सवाल बनाया है। थोड़ा लेट हो गया, हालांकि हर दिन के हिसाब से डेली वीडियो आनी चाहिए। थोड़ा सा आज का सेशन लेट हुआ और जो वीडियो है वो काफ़ी लेट में पहुंच रही, मतलब एक दिन का गैप हो गया। खैर कोई बात नहीं, इसे हम कंप्लीट करवा लेंगे। कल की जो वीडियो आएंगी उसमें हम प्रयास करेंगे एक बजाय दो आ जाए, या आज ही ट्राई करेंगे कि दो आ जाए। ठीक है, तो आगे चलते हैं अपने हम पूरे क्वेश्चनों की श्रृंखला में। हिंदी में होता तो वो अपने आप में ही ग्रामर गलत हो जाती, क्वेश्चनों की श्रृंखला ना होती, क्वेश्चन की श्रृंखला है। तो इसमें देखते हैं जो पहला सवाल है। पहला सवाल में क्या लिखा गया कि अजंता गुफाएं मुख्यतः किस धर्म से संबंधित है। तो भाई अजंता गुफाएं किस धर्म से संबंधित है, तो आपने थंबनेल ही देखा था, उसमें लिखा हुआ है बौद्ध धर्म से है और ये सच भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, इसमें जो ऑप्शन बनेगा वो कौन सा बनेगा, ऑप्शन इसमें बनेगा बौद्ध धर्म। इसका थोड़ा सा कलर बदलने, बढ़िया कलर नहीं लग रहा। कलर जब लाल वाला आता है तो बहुत प्यारा आता है। ठीक है, थैंक यू। दूसरा क्वेश्चन है, अजंता गुफाएं किस नदी घाटी के समीप स्थित है। तो भाई बाघोरा नदी के किनारे स्थित है। अजंता है कहाँ पे, अजंता की गुफाएं आपके महाराष्ट्र में, याद रहेगा। महाराष्ट्र में कहाँ पे रहेंगी, औरंगाबाद जिले में। ठीक है, बाघोरा नदी के किनारे। अच्छा, अजंता की खोज के पीछे की एक कहानी है, थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा। असल में ये कहानी ऐसी है कि मतलब वहाँ पे अजंता जहाँ पे गुफाएं हैं वहाँ पे अचानक मेघ प्रकाश सिंह आ गए। कोई प्लान नहीं था, ना किसी को जानकारी थी, लेकिन अचानक ये सारी गुफाओं के बारे में जानकारी एक साथ लग गई। हुआ यह था कि 1819 में वहाँ पे सेना की टुकड़ी ने घेरा डाल रखा था और उस गांव का नाम था अजिष्ठा। तो अजिष्ठा गांव के चारों तरफ घेरा डाले हुए वो लोग अपना काम धाम कर रहे थे। अंग्रेज लोग थे उस टाइम, देश आजाद नहीं हुआ था। और शिकार की टोह में अजंता के पास तक पहुंच गए। तभी एक अचानक लड़के की कर्कश सी आवाज सुनाई पड़ी, बड़ी तेज चिल्लाया। तो तेज कदम से ये लोग ऊपर पहुंचे तो लड़के ने यूरोपियन साहब को देखा और पैसे पाने के लालच में उसे थोड़ी दूर पर इशारा करते हुए कहा कि वहां चलो। तो इन्होंने सोचा कि कोई बागी वागी बैठा होगा, कोई क्रांतिकारी, उसको पकड़ेंगे और फिर पकड़ने के बाद उस हिसाब से सजा दी जाएगी। तो ये अपने प्लान में गए, वो अपने प्लान में लेके गया वहां पे पेड़ों के झुरमुट के पीछे एक स्थान की ओर संकेत किया। कहा साहब देखो चीता बैठा हो। परंतु आश्चर्य की बात थी, वहां चीता नहीं था, बल्कि घनी हरिदिमा के बीच बैंगनी पत्थरों के खम्भों के मध्य सुनहरे लाल रंग की कुछ ऐसी चीजें बनी हुई थी जिसे कप्तान साहब देख के भी उछलने लगे। गांव वालों से कुल्हाड़ी उल्हाड़ी मंगवाई, भाले ढोल टार्च सब लेके आ गए और फिर सदियों से भूले उस गुफा मंदिरों के अंदर पहुंचने के लिए रास्ता को साफ किया गया और वहां पे देखा गया कि क्या है। तो बड़ी अजीब तरीके से इसकी खोज हुई, कोई प्लान नहीं था लेकिन खोज हो गई। शायद भारत की ये भारतीय संस्कृति की जो सभ्यता थी, या कह सकते हो बहुत बड़ी चीजें जो धरोहर के तौर पे इकट्ठी थी, सबके सामने आनी थी और इस तरह से आ गई। ये सूचना पहुंचाई गई कंपनी के अंग्रेज अधिकारी विलियम एरिक्सन। उन्होंने एक लेख तैयार किया और बॉम्बे लिटरेरी सोसाइटी के पास भेज दिया। फिर जेम्स ई अलेक्जेंडर आए 1824 में, रॉयल सोसाइटी लंदन को इनका परिचय पत्र भेजा कि भाई ये चीज यहाँ पे मिल चुकी है, परिचय दिया गया। और फिर 1843 गुजर गया, वहां तक भी इन गुफाओं के ऊपर किसी का ध्यान नहीं। 1943 में जेम्स फर्ग्यूसन ने 4 वर्षों तक अजंता के चित्रों का अध्ययन किया, शोधपूर्ण विवरण तैयार किया और रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड को भेज दिया गया। तो इस तरीके से ये कहानी शुरू हुई। कहानी बहुत लंबी है, तो पूरी कहानी ना समझो, लेकिन कुल मिला के इसकी खोज कुछ इस तरह से हुई थी कि उसमें भी रोमांच, खोज में भी रोमांच था। पहले तो इसको दे दिया गया था कि जो यहाँ का प्रीस्ट है उसको देख रेख करे, उसको बकायदा सैलरी दी जाती थी।
लेकिन भारतीय लोग बड़े खतरनाक होते हैं, तो उन्होंने क्या किया कि इधर उधर मतलब मूर्तियों की तस्करी करना शुरू कर दिया। कोई अगर 100 रुपए दे दिया तो मूर्ति तोड़ ले जाओ, इतने से कौन हमारे बाप की जा रही है, ऐसी कहानियां भी इसके साथ हुई हैं। उसके बाद जो इस स्थिति में आप देख पा रहे हैं वो मिली। तो इस तरीके से इस पे सवाल बहुत सारे बनाए गए, सवाल देखते रहिए। बाघोरा नदी है। तीसरा, अजंता गुफाओं का निर्माण मुख्यतः किन दो कालों में हुआ? बहुत बार सवाल पूछा गया है, किन दो कालों में इसका निर्माण किया? काल का मतलब कौन से शासक का काल रहा होगा जिस टाइम इसका निर्माण किया गया था। इसको याद रखिएगा, ये सातवाहन और वाकाटक वंशों के टाइम की गुफाएं हैं। ठीक है, किसके टाइम की गुफाएं हैं? सातवाहन और वाकाटक वंशों की। ध्यान रखना, ये थोड़ा सा गलत लग जाएगा, काटे नहीं है, ये सही है, टेढ़ा होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, अजंता की कुल गुफाओं की संख्या कितनी? भाई बहुत पुराना सवाल है, कई बार पूछा गया है, याद करना है केवल 30 गुफाएं। अजंता चित्रकला की प्रमुख तकनीक कौन सी थी? अजंता चित्रकला की प्रमुख तकनीक जो थी वो फ्रेस्को सिक्को थी। सी ऑप्शन ठीक है। अगला देखते हैं, अजंता की गुफाओं की पुनः खोज किस अंग्रेज अधिकारी ने की थी? भैया उसके लिए जॉन स्मिथ को याद रखना, इन्होंने दोबारा खोज उसकी की और फिर वो पेपर पहुंचवाए थे तो काम। सातवां, अजंता की गुफाएं किस प्रकार की शैल में काटकर बनाई गई हैं? ठीक है, तो वो है बेसाल्ट चट्टानों को काटकर वहां पे बनाया गया, क्योंकि वहां पे वो दक्कन का पठारी क्षेत्र था और उन पहाड़ियों में बेसाल्ट के पत्थर ज्यादा पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा, बेसाल्ट के पत्थरों को काटकर अजंता की गुफाएं बनाई गई। अजंता की कौन सी गुफा चित्रशाला के रूप में प्रसिद्ध है? तो वो भाई है गुफा नंबर 17, इसे चित्रशाला बोलते हैं। अगला सवाल है, अजंता चित्रों का मुख्य विषय क्या था? तो मुख्य विषय भाई कौन सा होगा? बौद्ध धर्म से संबंधित रामायण महाभारत तो होगा नहीं, पुराण भी नहीं होगा, तो क्या बनेगा? जातक कथाएं बनेगी। जातक कथाएं कौन सी कहानियां होती हैं? वह कहानियां जो महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां होती हैं, उनके जन्म से पहले के जन्मों की कहानियां हैं, जातक कहानी है। तो बहुत सारे जातक है, ठीक है, देखना आगे आराम से बताना। अजंता कला का उत्कर्ष किस वंश के संरक्षण में हुआ? तो भाई इसके लिए सही ऑप्शन सी है, वाकाटक वंश। बताए तो थे अभी, वाकाटक। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल है, वाकाटक शासक हरिसेन का संबंध किस गुफा निर्माण से माना जाता? ये हरिसेन बेटा याद रखना वो नहीं है जो समुद्रगुप्त का कह सकते हो कि वो लिखता है प्रयाग प्रशस्ति, जो वो हरिसेन नहीं है, ये हरिसेन वाकाटक शासक है। ठीक है, उसको अलग से याद रखना। तो इसमें क्या हो जाएगा? हीनयान स्तूपों के बारे में। ठीक है, 11 नंबर सवाल है, यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं 11 नंबर सवाल है, और 11 का क्या सही हो रहा है? बी, अंतिम महायान गुफा, नहीं महायान गुफाएं। तो हरिसेन का संबंध किस गुफा के निर्माण से माना जाता है? महायान गुफाओं के निर्माण से माना जाता है। अजंता की प्रारंभिक गुफाएं किस बौद्ध संप्रदाय से संबंधित? जो शुरुआत की गुफाएं हैं वो किस संप्रदाय से संबंधित? असल में जो बौद्ध है, बौद्ध धर्म दो भागों में टूट गया था, जो चौथी बौद्ध संगीत हुई थी, उसमें हीनयान और महायान दोनों अलग हो गए। बाद में वज्रयान और कई सारी समस्याएं आ गई, लेकिन मेनली दो ही इसके पार्ट होते हैं, हीनयान और महायान। इसमें जो सवाल पूछा गया उसमें हीनयान सही होगा। 12 का क्या सही होगा? सी। नेक्स्ट है, गुफा संख्या 26 किसका अर्थ है? भाई बहुत प्यारा सवाल है। गुफा संख्या 26 किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसमें शयनबद्ध बुद्ध को बनाया गया है, मतलब ये सोते हुए भगवान बुद्ध को इसमें दिखाया गया है। अगला है, अजंता पद्मपाणि बोधिसत्व चित्र किस गुफा में? पद्मपाणि बोधिसत्व चित्र किस गुफा में है? तो इसके लिए सही ऑप्शन बनेगा ए, पहली नंबर गुफा में। आगे भाई मेरी पेन कहाँ है? ये गुफा संख्या 1। ठीक है, अगला सवाल है, वज्रपाणि बोधिसत्व किस गुफा में स्थित है? तो वज्रपाणि बोधिसत्व की गुफा नंबर 1 होगा। सेम उसी में याद ज्यादा उपलब्ध, सेम उसी में आपको एक में ही दोनों चीजें। अगला, अजंता गुफाओं का आकार अंग्रेजी वर्णमाला के किस अक्षर जैसा? याद रखिए, इसे घोड़े की नाल के अक्षर की तरह बताया गया। तो अक्षर की बात जब करें तो आप अक्षर होगा सी, अगर घोड़े की नाल की बात करें तो उसको भी देखते रहना, याद रखना। ठीक है,
तो 16 का क्या हो जाएगा? 16 का सी, ऑप्शन सी अल्फाबेट। अजंता में चैत्य ग्रहों की संख्या कितनी है? तो इसके लिए भी याद कर लेना, चैत्य ग्रह पूछा भी जाता है, चैत्य गुफाएं 9 हैं, 10 हैं, ऐसे चैत्य होते क्या थे, तो चैत्य को भी बता दे रहा हूँ। इसमें जो सही ऑप्शन बनेगा वो सी बनेगा, 5 हैं गुफाएं जो चैत्य गुफाएं। चैत्य और विहार दो चीजें पाई जाती हैं। चैत्य का मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ पर पूजा पाठ या ऐसी चीजें की जाती थी, और जो विहार होता था वहाँ पे बौद्ध भिक्षु रुकते थे, वो उनकी शरण स्थली होती थी, वहाँ पे आराम भी कर सकते थे इत्यादि। ये याद रखिएगा, इन दोनों में अंतर है, ठीक है। 5 गुफाएं ऐसी हैं जो चैत्य गुफाएं। कितनी है? चैत्य गुफाएं 5। कौन सी अजंता की विहार गुफा नहीं है? तो विहार गुफा भाई कौन सी है? गुफा नंबर 9। तो यह है क्या? चैत्य गुफा है, और क्या। अजंता चित्रों में भावाभिव्यक्ति का मुख्य साधन क्या है? मतलब किस तरह से उसमें चित्रों में भावों को दिखाया गया है, भाव भंगिमा उसमें परिलक्षित की गई है। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? सी, नेत्र एवं हस्त मुद्रा है। अगर हाथ की बात करें तो कहीं खुला हाथ है, कहीं पद्म पाणी देखोगे, कहीं पे आप देखोगे आशीर्वाद देते हुए दिख रहे हैं, कहीं कुछ। इस तरीके नेत्र और हस्त मुद्राओं से भाव के बारे में जाना जा सकता है कि अजंता चित्रों में जो चित्र बने उनकी भावाभिव्यक्ति क्या है, क्या बताना चाह रहे हैं। अगला है, अजंता चित्रकला में प्रयुक्त प्रमुख रंग कौन सा नहीं था? इसके लिए भाई सोचना पड़ेगा आपको। बैंगनी रंग नहीं था, ठीक है, बैंगनी रंग नहीं था। 20 का डी, डी सही होगा भाई, ये कर्सर थोड़ा पीछे चला जाता है, 20 का डी सही होगा। 21 नंबर सही, देख लीजिए, अजंता की गुफाएं यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल की? तो अजंता की गुफाएं यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में 1983 में शामिल की। कब शामिल की गई? 1983 में। अगला सवाल है, यूनेस्को द्वारा अजंता को विश्व धरोहर घोषित करने का प्रमुख आधार क्या था? भाई अजंता को विश्व धरोहर स्थल क्यों घोषित किया गया होगा, यूनेस्को वालों ने क्यों किया, इस पर आंसर बताना है आपको। 22 का सही होगा सी, बौद्ध कला का उत्कृष्ट उदाहरण, बहुत बड़ा ऑप्शन भी है और समझ में भी आ रहा है। बौद्ध काल की चित्रकारी भी की गई। ये प्राकृतिक सौंदर्य, व्यापारिक केंद्र, सैन्य मत, ये सब नहीं होंगे। सी विकल्प सही होगा, 22 का सी। 23 में देखो क्या है, गुफा संख्या 10 विशेष रूप से किसके लिए जानी जाती है? ये प्राचीन चैत्य ग्रह था। भाई चैत्य याद हो रहा है, चैत्य में 9 है, 10 है, ठीक है। ऐसे ही जो चैत्य है 5 चैत्य होता है, तो इसमें याद रखिएगा प्राचीन चैत्य ग्रह था 10वीं गुफा। अजंता चित्रों में विदेशी व्यक्तियों का चित्रण किस तथ्य को दर्शाता है? बताना भाई, सवाल में ही आंसर दिख रहा है बड़ा बड़ा सा, इसको आप देख के बता सकते हैं। 24 का बी है, अंतर्राष्ट्रीय संपर्क। बाहरी लोग अगर दिखाए गए तो अंतर्राष्ट्रीय संपर्क ही, विदेशी व्यक्ति है, विदेशी लोग आते थे, विदेशी व्यापार होता रहा होगा, यहाँ से चीजें ले जाते रहे होंगे, वहाँ की कुछ अच्छी चीजें होती तो यहाँ लाके बेचते भी रहे होंगे, या राजा को सीधे प्रस्तुत करते रहे होंगे, बहुत सारी बात है। 25 नंबर सवाल देखिए भाई, 25 नंबर है, अजंता कला में स्त्रियों का चित्रण मुख्यतः किस रूप में मिलता है? भाई सौंदर्य एवं करुणा के प्रतीक के तौर पर दिखाया गया है, सौंदर्य एवं करुणा के प्रतीक के तौर पर। अगला सवाल है, अजंता चित्रकला की रेखाएं किस विशेषता के लिए प्रसिद्ध है? तो भाई इसका जो आंसर बनेगा वो सी बनेगा, प्रवाह और लय। प्रवाह और लय विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी चीजें? अजंता चित्रकला की रेखाएं। नेक्स्ट सवाल है 27, अजंता की गुफा संख्या 19, याद रखिएगा, अजंता की गुफा संख्या 19 किस प्रकार की गुफा है? तो भैया चैत्य गुफा है, ठीक है। 27 का बी, चैत्य गुफा। हमें लग रहा है सारे चैत्य आपको इसी सवालों में मिल जाएंगे, कितने चैत्य गुफाएं, टोटल कितनी गुफाएं थी? 30। चैत्य गुफाएं कितनी? 5, और पांचों में हम 3-4 तो बता ही डालेंगे। अजंता चित्रकला में मृत राजकुमारी, कभी कभी मरणासन्न राजकुमारी भी दिखा मिल जाएगा, का प्रसिद्ध चित्र किस गुफा में है? और 28 नंबर का भाई आंसर देख के आराम से बताओ। 28 नंबर में आंसर जो बनेगा वो बनेगा सी, कौन सा है? गुफा संख्या 16, गुफा संख्या 16, याद रहेगा।
तो भाई मरणासन राजकुमारी में असल में है क्या? गुफा संख्या 16 में से बहुत चीजें हैं, आपको जानकारी भी बता दूं। ये सभी गुफाओं के मध्य में स्थित है। पहली चीज 16 नंबर गुफा। भाई 30 गुफाएं हैं, तुम खुद सोचो। यहाँ से शुरू करोगे 30 में 15 यहाँ तक, इधर से आओगे तो 15 यहाँ तक, ये बीच में जो पड़ रही 16वीं गुफा, तो इधर से आओगे तो 16, इधर से आओगे तो 16। इस तरीके से टोटल 30 गुफाओं में 16वीं गुफा बीच में है, ये लिखा गया है। कह रहा है कि यहाँ सप्तकुंड नामक जल भी दिखाई देता है और बघोरा नदी का उद्गम है वो कुंड। ठीक है, सीढ़ियां चलकर सामने दीवार पर नागराज की सिंहासन प्रतिभा है, उस प्रतिमा को भी आप यहाँ से देख सकते हैं। तो 16 नंबर गुफा में बहुत नौटंकी है, बहुत सारी चीजें हैं। प्रलंब पाद मुद्रा में भगवान बुद्ध की मूर्ति मिली है। कौन से मुद्रा में? तो भाई प्रलंब पाद मुद्रा। कभी कभी इसमें अजीब आवाज आती रहती है। प्रलंब पाद मुद्रा में भगवान बुद्ध की मूर्ति यहाँ पे मिली है। ठीक है, तो बाकी तो सारी चीजें ठीक है, बस इतना याद रखिए मरणासन राजकुमारी का विशेष चित्र कहाँ पर मिलेगा। मरणासन राजकुमारी में बताया जाता है कि वो राजकुमारी जो है मरने वाली स्थिति में आ चुकी है, ये लोग पीछे आए हैं, सुनाए हैं उसको एक संदेश, और वो परेशान हो गई है और उसकी जो दासियां वो बगल में खड़ी हुई है। यही सब कहानी में है। तो भाई याद रखना, गुफा संख्या 16, 50 बार बोल चुका हूँ, गुफा संख्या 16। अजंता चित्रकला में मृत राजकुमारी 16। अजंता कला का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व क्या माना जाता है? मूर्तिकला, स्थापत्य कला, चित्रकला, अभिलेख। भाई चित्रकला ये तो सामान्य सा सवाल था। 29 का सी, चित्रकला। नेक्स्ट सवाल है, अजंता चित्रों में मानव शरीर की आकृतियां कैसी? यांत्रिक हैं, कठोर हैं, कैसी हैं भाई? स्वाभाविक और लचीली हैं। स्वाभाविक और लचीली है, बहुत ही सुंदर और कह सकते हो कि वास्तविक बनाने का प्रयास किया गया। महिलाओं की मूर्तियों मतलब जो चित्र बने हैं वो बहुत ही जीवंत चित्र बना दिए हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सही लगाए थे कि नहीं लगाए थे? लगा लो भाई, स्वाभाविक एवं लचील। अगला, अजंता गुफाओं में किस प्रकार के स्तंभ अधिक दिखाई देते हैं? डोरिक, आयनिक, अलंकृत भारतीय स्तंभ या गोथिक? तो भाई याद रखिएगा, अलंकृत भारतीय स्तंभ है यहाँ पे, बाकी कुछ नहीं विदेशी। गोथिक क्या होता है? गोथिक